हेलो। सभी को गुड आफ्टरनून जी। तो जनरल साइंस हमने स्टार्ट कर दी थी सैटरडे से ही। उसमें अगर आप देख रहे होंगे तो साइंस में वैसे भी 3 सेगमेंट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी भी आगे 2 भागों में डिवाइडेड है सिलेबस में, बॉटनी जिसमें प्लांट्स पढ़ते हैं और जूलॉजी जिसमें एनिमल्स पढ़ते हैं। ये तो मेन सेगमेंट है जनरल साइंस के 3। इसके अलावा एक 4th सेगमेंट भी डाला हुआ है आपकी एवरीडे साइंस। तो जनरल साइंस और एवरीडे साइंस में फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क होता है। एवरीडे साइंस में आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड डाटा भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, जो कि सीधा सीधा लिंक हो जाता है आपके वाइल्ड लाइफ से, मतलब जो जियोग्राफी वाला पोर्शन है। तो ये सोच लीजिए आप लगभग साइंस के 4 भाग हैं, जहां से अगर 5-5 सवाल भी आए तो 20-25 नंबर तो कम से कम आपसे पूछे जाएंगे। तो साइंस को भी प्रायोरिटी ठीक ठाक दें, इंग्लिश और हिंदी को भी ठीक ठाक दें, और एक बचा मैथ। क्योंकि अगर आपने इनको दे दी प्रायोरिटी 25 और 25, 50 और 30, 80 नंबर तो यही हो गए आपके। कौन? मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, है ना। लगभग 80 नहीं तो 70 सही। बहुत होते हैं, 120 का पेपर है और 70 नंबर यहीं से हैं, है ना। और बाकी क्या है? इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बाकी वो है ज्योग्राफी। वहां से 10-10 रख लो। ठीक है जी, आ जाइए। चलो, ये प्लानिंग तो आप खुद करते रहेंगे बाद में। मैंने स्टार्ट कर दिया था ये चैप्टर 1, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां छोड़ा है, ठीक है। बट फिर भी मैं एक हल्का सा आपके लिए रिकैप दे देता हूं। सबसे पहला वहां पे लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। प्यारे बच्चों, आप सुबह नाश्ता करके आए हो तो क्या क्या खाया था? जो भी खाया था उसके अंदर कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगी, फैट्स हो सकते हैं, फाइबर हो सकता है, वाटर तो होगा ही, पानी, पानी को भी कंसीडर किया जाता है। भोजन के घटक, सिंपल सी बात है, उसी के ऊपर सवाल एग्जामिनर पुट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स वाला, प्रोटीन्स वाला, फैट्स वाला। और बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, वो तो खैर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो कल पढ़ाऊंगा आपको। ये हमने स्टार्ट किया। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है एनर्जी का, ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। क्योंकि अगर आपको अभी थोड़ी सी भी चोट आ जाए, आप हॉस्पिटल जब जाएंगे, वहां सबसे पहले आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं। ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया, क्यों चढ़ाते हैं ग्लूकोज की बोतल? एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी। क्यों? अच्छा, अगर हम उस समय उसको बोले तू खाना खा, खाना खा के भी तो एनर्जी मिलती है, लेकिन उसके लिए कम से कम 3 से 5 घंटे लग जाएंगे, तब तक तो बंदा निपट भी सकता है। या फिर आपने ये भी सुना होगा कि कॉमा में अगर कोई व्यक्ति गया है, 2 महीने कॉमा में है जी, उसके बाद भी जिंदा है, क्यों? ग्लूकोज। तो मेन सोर्स जो है C6H12O6, है ना। ये नहीं हुआ ग्लूकोज। तो एक बात और सुन लीजिए, ओए चुप रहो, ओए मेरे भाई, डाउट है तो पूछो। हम्म, पाइप लगेगी ऑब्वियसली। हाँ, जो बेसिक हैं वो तो होंगे ही। चलिए आइए वापिस से टॉपिक पे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ये सीधा सवाल पेपर में आ जाएगा, मैं आपको सवाल ही करवाऊंगा यहाँ से सीधे सीधे, जो पेपर में आ सके। क्या होगा? ग्लूकोज होता है, ध्यान रखना। C6H12O6 फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। चावल, गेहूं और ये सोर्स है। फिर हमने बात की फैट्स की। घी थोड़ी ज्यादा एनर्जी देते हैं एज कंपेयर टू दिस, ऑब्वियसली। और फैट्स पे बहुत सारे डाउट्स करते हैं आगे, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे तो शायद यही बोला होगा। हाँ, फैट स्टोर कहाँ होते हैं लिखवाया था मैंने एक सवाल आपको, सीधा MCQ आया है पेपर में। कहाँ होते हैं स्टोर? ऑनलाइन वालों बताओ, आप तो थे उस दिन। कहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एडिपोज टिश्यूज लिखवाया था, बाकी लिख लो। टिश्यू मतलब उत्तक। अरे जिसका भी मुंह भरा सा होता है ना, ऐसे एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ठीक है। लिखना है, हंसना नहीं है। एडिपोज टिश्यूज आगे मैंने लिखवाया है, अगर नहीं लिखना है आगे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोटीन पे एक सवाल आ जाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन किसको कहते हैं? लिखो इसको, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन किसको कहा जाता है? हाँ,
अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में, आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं, वो तो बहुत डीप हो गया एमबीबीएस वाला। आपको बस इतना पता हो कि कम से कम 20 अमाइनो एसिड की जरूरत होती है एक प्रोटीन चेन को बनाने के लिए। और एक चीज और लिख लो जो सीधा सवाल आपसे क्लास 3 और 4 में पूछ सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम, सुना है राइबोसोम? सुना होना चाहिए, ठीक है। राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल हुई वही कोशिका जो आपने रॉबर्ट हुक वाला सुना होगा बचपन में, 9th 10th की थोड़ी बहुत याद तो यही रही होगी, है ना। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। सर जी यही आता है साइंस में मेरे को, कम से कम चलो इतना तो आता है? बाकी हो जाएगा। अच्छा एक चीज ऊपर मैंने मिस की, कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, वो भी तो बॉडी में स्टोर होगा। कहां पे? हाँ ये है सीधा एमसीक्यू। ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, लिखो इसको ग्लूकोज, यानी कि आपके लीवर और मसल में होता है स्टोर। लीवर पता है कितने हैं आपके अंदर लीवर? थैंक यू, एक ही है, ठीक है। और मसल्स, ठीक है, लिखो। और मसल जब भी फटते हैं तो प्रोटीन बहुत जरूरी होती है उसको रीऑर्गेनाइज करने में। और वैसे भी आप देखते हैं बॉडी बिल्डर इतने बड़े बड़े होते हैं, कैसे? बार बार जिम करना, मसल फटेंगे, और फिर प्रोटीन ठीक ठाक लेना, वो उसको भरेंगे, फिल करेंगे, बॉडी आ जाएगी वैसे। बट नुकसान भी उतने ही है क्योंकि वो जो ले रहे हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं कुछ, और बाद में लगेगा पता, क्योंकि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। बॉडी तो बन जाएगी 10-15 साल बाद, वही जाने फिर। नेक्स्ट विटामिन, ये हमने यही स्टार्ट किया था शायद। नेक्स्ट है विटामिन। ओए मैंने ये पढ़ा दिया, मैं जल्दी चलूंगा थोड़ा, ठीक है। विटामिन पढ़े आपने। विटामिन हमें उतने चाहिए होते हैं जितना कि एक सब्जी में नमक पड़ता है। सोच लो अब कितना, बहुत ही कम। लेकिन नमक की इंपॉर्टेंस कितनी है? नमक नहीं होगा ना सब्जी में तो चाहे उसमें कुछ भी डाला होगा आपने। सेम वे में हमारे लिए जो हम डाइजेशन करते हैं, खाना खाते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके विटामिन, और आपको रोज लेने पड़ते हैं क्योंकि बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं ये वाले। एक्सेप्शन है, चलो माना एक्सेप्शन है, विटामिन बी और सी तो कम से कम स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में। नेक्स्ट है फिर फाइबर। फिर आ गया फाइबर जो कि सीधे कब्ज से ही बचाते हैं आपको, इसलिए आपको फाइबर वगैरह, खीरा कुछ ऐसा खाते रहना चाहिए ना, सलाद वगैरह, ठीक है। कब्ज से बचाते हैं आपको फिलहाल। और फिर आ गया वाटर। वाटर तो आपको पता ही है, हमारी जो बॉडी है वो लगभग 70% किससे बनी है? पानी से ही है, पानी। और पानी की कमी से एक डिजीज होती है, पेपर में आता है, सबको पता होगा, डिहाइड्रेशन। फिर आपको लेना पड़ता है ORS, कुछ ऐसा सवाल बन सकता है इसके नियर बाय। आगे चले, पानी हो गया, जल हो गया, बेसिक की पढ़ा दिया है आप, चाहे वो क्लास लेना। इसके बाद प्यारे बच्चों सिलेबस में लिखा हुआ था स्टार्च, प्रोटीन और फैट के लिए क्या क्या टेस्ट हैं। 3 नाम थे, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से लिखो। अच्छा स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, लिख लो इसको भी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्टार्च के लिए जो टेस्ट था ऑनलाइन वालों, बताओ क्या था? मैं पूरा पढ़ा के जाऊंगा ये, ठीक है, तभी छोड़ूंगा इस क्लास को। स्टार्च के लिए जो टेस्ट था, लिखो आयोडीन सॉल्यूशन, और ये टेस्ट किए जाते हैं लैब में। और फिर एक कलर आता है ये वाला आपके पास, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। आपको थोड़ी करने हैं, आपको बस हल्का सा बताओ, क्या पता है कि एमसीक्यू बना दे यहाँ से। और दूसरा प्रोटीन के लिए टेस्ट क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड कॉस्टिक सोडा NaOH। बस ये 2 नाम ध्यान से पता हो, बात खत्म, ठीक है जी, हो गया फिर। और वायलेट कलर जो है रिजल्ट है इसका ऑब्टेन होता है। और टेस्ट फॉर फैट्स क्या है? अब आपको थोड़ी मैं पूरा वो पढ़ाऊं स्टार्च का पूरा, वो तो फिर 2 पेज लगेंगे उसमें बताने में, इसमें ये करो वो करो, ऑपरेटर्स लो, ये लो वो करो। आपको सीधा पढ़ना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर से क्या क्या आ सकते हैं, सीधे सीधे, है ना। तभी होगा सिलेबस जल्दी आपका खत्म, ताकि रिवीजन को भी टाइम मिले। नेक्स्ट था फैट्स के लिए पेपर टेस्ट होता है, उसमें रब किया जाता है, ऑयली पैच आना ही चाहिए, तभी पता चलेगा फैट उसमें है या फिर नहीं है। डन हो गया, 3 नाम लिख लिया आपने, तीनों नाम। आगे चलूं, बाकी आप PDF से लिखते रहे ना। और मैंने कोशिश की है कि इसको बाइलिंगुअल ही रखें, दोनों मीडियम के बच्चों को ठीक रहे, इंग्लिश और हिंदी, वरना फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आगे हमारे पास ये एक टेबल वही वाला, क्लियर हो गया स्टार्च के लिए।
प्रोटीन के लिए और फैट्स के लिए, और सेम वे में ये रिजल्ट। फिर आगे सीधा लास्ट चैप्टर है आपका ये वाला कॉपी में, इसमें लिखा हुआ बैलेंस डाइट और डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या होती है। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, कम से कम 50-60 सवाल आप आज कवर कर रहे होंगे। बैलेंस डाइट में तो क्या ही सवाल बनेगा, आपको पता ही है कि आपकी जो डाइट है, खाना हो, उसमें सब सारी चीजें होनी चाहिए। एक ही चीज खाएंगे तो दिक्कत होगी बॉडी को। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में देखा होगा सब्जियां ही नहीं खाते हैं, होती है आदत कईयों को, मैं सब्जी नहीं खाता हूँ, मतलब बाकी खा लेंगे, चावल खा लेंगे, चपाती खा लेंगे। या फिर आपको पता है एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको चावल खाने को मना कर दी जाती है। कब? जब आप किसके पेशेंट हो जाते हैं, शुगर के। चलो ठीक है ना, तो फिर चपाती ही खानी पड़ेगी, है ना, बट आपके साथ थोड़ी ऐसा है ना। चलिए आइए इधर, तो यहाँ से बैलेंस डाइट का मतलब आई थिंक समझ गए होंगे। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ा दिया था ना, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ज्यादा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। और अगर लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट अगर होगी, कमी किसी भी चीज की लंबे समय तक होगी, तो फिर क्या होगा, एक बीमारी पनपेगी, और वही बीमारियों के नाम मैं लिखवाऊंगा जहां से सीधा सीधे सवाल बनेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। फिर हमने पढ़े विटामिन। सीधा सवाल पेपर में जो आया है, इसकी खोज किसने की थी? फंक। सीधा नाम याद रखना, फंक। उसके बाद दूसरा, विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ध्यान से, एक्सेप्शन है विटामिन डी। जब हम धूप सेकते हैं, स्किन को एक्सपोज करते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन है, तो क्या होता है, विटामिन डी बनती है बॉडी में। ठीक है, लिखो। इसके अलावा विटामिन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऐसे होते हैं, अगर साइंस में सब फंसेंगे आप फिर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, कम से कम कार्बन हो, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो हो गई जिसमें कार्बन ही अब्सेंट होता है ना। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी तो है। चलिए, विटामिन हो गया डन। इसके बाद प्यारे बच्चों हमने पढ़े विटामिन के प्रकार, पढ़े होंगे आपने बचपन में। आ जाइए इस पे, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बोलो। भैया खिलाओ उनको वेजिटेबल्स, हैं बीमार हो जाएंगे वो, क्योंकि प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन से तो कमियां होंगी, प्रोटीन की कमी से हो जाती है मेरेस्मस जैसी डिजीज और क्वार्सिरकोर, और ये दोनों पेपर में आए हैं। ठीक है, तो यही पढ़ेंगे। अब लिखो, क्या लिखा हो इधर, आपको ये पता हो विटामिन में कौन सी फैट सॉल्युबल है और कौन सी वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल के लिए सीधी ट्रिक है बीसी। देखो इधर, विटामिन बी और सी किस में आएगा, वाटर सॉल्युबल। बाकी जितने भी हैं, ठीक है, हो गया ना याद, बी और सी। बाकी कौन कौन है, ए डी ई के, है ना। आपने वो ट्रिक लगाई होती है कीड़ा, है ना, बस ये वही वाले हैं, ये ट्रिक वाले बच्चे हैं। लास्ट में ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, फिर क्या करें। ठीक है, ए डी ई के। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने बात की सोर्सेज ऑफ विटामिन की, और यहां से एग्जामिनर एक सवाल बना सकता है, थोड़ा एडवांस होगा, कि केमिकल नेम विटामिन के क्या क्या है, सभी के पता हो आपको। ये तो टिप्स में होने चाहिए फिर भाई, है ना, सभी के नहीं, बट जो 2-4 इंपॉर्टेंट। जैसे विटामिन ए का क्या है, रेटिनोल है, और आपको पता ही होगा हमारे यहाँ रेटिनोइक एसिड भी होता है आज। इसीलिए यहीं से एक बीमारी लगती आंखों को है, वो रोतौंधी जो आप बोलते हो, या फिर क्या बोलते हैं आप, कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स पेपर में आ चुके हैं। तो सीधा सीधा लिंक है विटामिन ए से, और इसके लिए खाना चाहिए आपको क्या, गाजर। बट एक और चीज लिख लो, गोल्डन राइस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। पेपर में ये भी आया एक बार। गोल्डन राइस मतलब कहाँ है, अफोर्ड करेंगे, मिलेंगे नहीं, यहाँ मिल जाएंगे, क्या पता मिल जाते हो, पर कैरेट गाजर वगैरह आप खाते रहा करो। ठीक है, ठीक है जी, ओके गुड। विटामिन बी1 का नाम थायामीन हो गया, बेस्ट सोर्स भी पढ़ते रहो। बी2 का राइबोफ्लेविन है, कम से कम याद करने होंगे। बी3 का नाइसिन है। बी5 का पेंटोथेनिक है। बी6 का पेरिडॉक्सिन है। बी7 का बायोटिन। बी9 फॉलिक एसिड, और बी12 वेरी इंपॉर्टेंट सियानोकोबालामीन। और एक सवाल आएगा, कौन सी विटामिन है जो कोबाल्ट कंटेनिंग है, लिखो इसको, कोबाल्ट। अब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है,
कोबाल्ट आता है उसमें, एटॉमिक नंबर 27, कितना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, बैंडियम, क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर क्या आता है? कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 30 हो नहीं गए, पढ़ने होंगे आपको बीच बीच से ये, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, डन। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन है? विटामिन B12। विटामिन बी और सी आपके बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती है, एक ही एक्सेप्शन है, वो भी यही है, विटामिन B12 कैन बी स्टोर इन योर बॉडी। बी और है ए डी, हाँ वो हो जाएंगे, बी और सी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर आपने, इसके सोर्स तो वही है, सिट्रस फैमिली वगैरह, संतरे या खट्टे पदार्थ। अगर आपने आज नींबू खाया है तो आज ही फायदा है उसका, कल को नहीं होगा, कल को फिर से विटामिन लेनी पड़ती है, मतलब पॉइंट ये है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो इसके टैबलेट्स भी होते हैं, कोई भी ले सकता है, उसको खा सकता है, एनर्जी प्रोवाइडिंग, ठीक है। B12 हो गया। विटामिन सी का केमिकल नेम पेपर में बहुत बार आया है ना, बहुत बार आया, ये HS से लेके अलाइड हर एक पेपर में आ चुका है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। यहां से एक एडवांस सवाल ये भी बन सकता है, 4 ऑप्शन विटामिन के इधर, 4 नाम इधर, काटा फांसी, मैच द फॉलोइंग। बन गया ना सवाल, तो बनते हैं ऐसे, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड लिखा भी है सिट्रस फ्रूट्स में। डी का नाम क्या है? कैल्सिफ्रोल। कैल्शियम, और सीधा सीधा कैल्शियम का हमला होता है हड्डियों पे। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो आप देखेंगे फिर बच्चों में रिकेटस, नहीं सुना है आपने? किसकी कमी से होता है वो? विटामिन डी, तो ये जरूरी है, ठीक है, इसीलिए तो आप ऊपर चले जाते हो। ई का नाम क्या है? टोकोफिरोल। और के का फाइलोक्विनोन, ठीक है। यहां से जो सवाल आ चुके हैं बार बार, वो आपको पता ही होगा। ब्लड क्लॉटिंग में जो विटामिन हेल्प करती है वो विटामिन के है। वही बात, अगर आपको कट लग जाए तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है कि वो खुद उस पैच को क्या कर देगी? भर देगी। 3 से 5 मिनट लेती है, लेकिन 2 पाथवे चलते हैं वहां पे भी एडवांस में। बट एडवांस नहीं पढ़ना है ना आपने। अब मैं आपको लग जाऊं यहाँ पढ़ाने वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे ना, कोई मेडिकल का बच्चा होगा तो वो तो हंसेगा, अरे सर ये तो फिर MBBS वाली पढ़ाई होगी, क्योंकि वो वहां पढ़ना पड़ता है। आपको बेसिक सा रखना है क्योंकि क्लास 4 का पेपर है, ठीक है। और विटामिन ई के लिए एक सवाल आता है, वो वाला, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहते हैं? अगर इसकी कमी हो जाए तो मेल में होता है ऐसा कि बांझ, जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, स्टेराइल वर्ड आ जाएगा, है ना, स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी। चलो जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है फिर? आज हमने ये भी कर ही लिया था यस उस दिन। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लिख लेना, लिखो। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कलर ब्लाइंडनेस, मेडिकल होता है, आर्मी में बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये वो चीज है, हालांकि करना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बच्चे का तो कोई रोल नहीं है। देखो ना, अब अगर हाइट रखी हुई है फिजिकल स्टैंडर्ड में, तो हाइट तो बच्चे को माँ बाप से मिली। मैं तो मानता नहीं हूं इन चीजों को उतना कि हाइट की वजह से अगर बाहर है कोई बच्चा तो उसमें उसकी गलती तो नहीं है ना। सेम वे में कलर ब्लाइंडनेस भी उसकी कमी नहीं है ना, समहाउ। चलिए, सिस्टम ऐसा ही है। B1 बेरी बेरी तो सुना ही होगा आपने, नर्वस सिस्टम पे अटैक। फिर आ गया आपका B2 लिख लेना इसको। फिर आ गया B3 पेलेग्रा, नर्वस सिस्टम। फिर आ गया आपका C, तो पढ़ा ही है आपने, स्कर्बी। और D का रिकेटस, और बच्चों, इसमें एडल्ट में होता है ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में होता है रिकेटस वैसे। और E का भी आपने कर ही लिया, बांझपन। और K का बस ये वर्ड है ऐसा, हेमोरेज, आपको पता ही है कि ब्लड क्लॉटिंग वाला है जिसमें हेल्प करता है। चलें आगे चलें। चलिए, इसको एक सवाल ये भी बन सकता है, 3D विटामिन किसको कहते हैं? लिखो कॉपी में, तो क्या आंसर होगा? विटामिन B3। 3B3 तो 3 वहीं से आया, ये 3D विटामिन अगर बना ही दिया, इतना एडवांस सवाल है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं फिर। नेक्स्ट चलूं, B5 पेंटोथेनिक एसिड है, ये छोड़ सकते हैं वैसे आप। एक्चुअली विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है पूरा,
इसमें से बीच बीच से 2 या 3 ही पढ़नी है, बाकी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ये है पेरिडॉक्सिन है, एनीमिया हो जाता है, रेयर डेफिशिएंसी फैटीग हो जाएगी इससे, बायोटीन है तो बाल और त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाएंगी, है ना। B9 फॉलिक एसिड एनीमिया, बट B12 लिखो आप कॉपी में, ये पेपर में आ गया है। क्योंकि कॉपी में एक चीज और लिखो, आपके बॉडी के अंदर है ब्लड, और ब्लड में एक कंपोनेंट होता है जो हीमोग्लोबिन को कैप्चर करता है। कौन, किसी को है पता ऑनलाइन? हीमोग्लोबिन जरूरी है, पढ़ा है कहीं? किसको कैप्चर करता है हीमोग्लोबिन? इनको है नहीं पता, तो मेरा तो सवाल आगे आएगा। हा? आयरन तो चाहिए उसके लिए, किसको? हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, ये आंसर चाहिए था मेरे को। और रही बात कैरी किसको करेगा, तो ऑक्सीजन को करेगा, 4 ऑक्सीजन को कर सकता है वो कैप्चर एक स्टेज पे। पढ़ाई नहीं है, पर चलो अच्छी बात है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कुछ भी नहीं है सिलेबस में, जो है नहीं सिलेबस में वो हम क्यों पढ़ेंगे? क्यों? हमने स्ट्रिक्टली वही पढ़ना है जो सिलेबस में दिया हुआ है। बच गए तुम हार्ट का, नहीं तो वो आता है आर्टरी और वेन का बहुत सारा डाटा। जैसे फिश में 2 चैम्बर्ड है, 3 क्रोकोडाइल, वो है ना। बच गए आप सारे, शायद बच गए, है ना। सिलेबस में कहाँ है ऐसा लिखा? डायरेक्ट तो नहीं है, बाकी देखते हैं, बस डाइजेस्टिव सिस्टम है शायद उसमें लिखा हो। नेक्स्ट करिए। अच्छा, एक चीज जो मैं लिखवाने वाला था आपको वो ये था, आरबीसी की कमी से भी क्या होता है? एनीमिया ही होता है। ये लिखवाना था मैंने आपको, इसलिए वो सवाल किया मैंने आपसे। और इसकी कमी से भी एनीमिया ही समझो आप, वैसे एनीमिया भी आगे टाइप में हो जाता है डिवाइड, कंफ्यूज होंगे आप, परनीशियस वर्ड लग गया। टाइप है एनीमिया के, बीमारी के, बट एनीमिया पेपर में आए हैं। रेड ब्लड सेल आपके बॉडी के अंदर कम हो जाए ना, होते नहीं, खून की कमी है जी। ब्लड के अंदर प्यारे बच्चों एक आरबीसी होता है, जिसपे सवाल आता है। एरिथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम है, चलो लिखवाऊंगा ये बेसिक बेसिक किसी दिन। और डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होता है, लिखो, पेपर में आया ये, है किसी को पता? वो तो ठीक है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, इसलिए इम्यूनिटी वाली कुछ लेते रहना चाहिए। ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया, वही लास्ट क्लास में एब्सेंट थे सारे हैं, ऑनलाइन वाले तो चलो फिर भी आंसर सही दे रहे हैं। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, इसीलिए वर्ड आया ल्यूकेमिया, ऐसे समझो आप। डब्ल्यूबीसी, और इसमें होते हैं आपके आगे टाइप्स, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप अगर उनके नाम लूंगा मैं, बट इतना जरूर कहूंगा इसके अंदर बी और टी सेल होते हैं, जो हमें बचाते हैं किससे? नॉर्मल बी और टी, इंग्लिश का बी टी लिख दो। इम्यूनिटी पता है ना, अरे कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर गया, उसको पैथोजन बोलते हैं, तो उसको किल कौन करेगा बताओ? यही करेंगे, यही तो लड़ेंगे और यही बचाएंगे आपको, तभी तो आप बीमार नहीं होते हैं। अगर आप बीमार हो गए ठीक है, अगर जैसे अब सर्दियां हैं, कोल्ड होना कॉमन ही है, तो अगर आपको कोल्ड हो गया तो मतलब अटैक हो चुका है, फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। गरम गरम पानी क्यों पीते हैं आप? यहाँ जो भी होंगे ना बैक्टीरिया वो किल हो जाए भाई, वैसे तो कोल्ड वायरस से होता है, इसलिए गर्म पानी नहीं पीते। खाना भी गर्म खाना चाहिए सर्दियों में, है ना। ये सारी चीजें एक्चुअली लिंक्ड हैं। हाँ, ग्रेनुलो और ए ग्रेनु, ठीक है, आप तो फिर मेडिकल स्टूडेंट हैं। आगे चले। हाँ, फैटिगनेस तो एक कॉमन सी चीज है जो अटैक होगा ही होगा, और उल्टी भी हो सकती है, फिर डॉक्टर टेस्ट करेंगे, उसका टेस्ट होते हैं एक्चुअली, है ना। और आई गेस इसकी भी वैल्यूज होती हैं, 5.5 मिलियन कितने होते हैं एक उसमें एरिया में, एवरेज उतने कर, हाँ नंबर, आरबीसी का नंबर कितना है, तो फिर वो डिटेल अलग हो जाएगी ना, फिर उनके डेज, लाइफ स्पैन, बड़ा कुछ है वहां पे बताने को, है ना। बट सिलेबस में जो चीज नहीं है तो अवॉइड ही करो उस चीज को, लिंक जहां जहां हो रहा है उसको पढ़ो। अच्छा, सीधा सवाल आ गया, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसको कहते हैं? तो क्या आंसर होगा? विटामिन ई। डन। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स लिखो कॉपी में बेटा। अब हाँ, यहाँ से पढ़ाना था मैंने रामियो, तुम्हारे लिए मेरे को पूरी क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, यहाँ से पढ़ाना था मैंने। चलो अब कार्बोहाइड्रेट्स आ जाओ इधर, क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? चपाती खा के आए हो कि नहीं?
चावल, तो क्या लेके आए हो आप? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, खा के आए हैं सर, वेरी गुड। पहला जो फैक्ट बना यहां से वो है कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी एंड देयर डेफिशिएंसी कॉजेज वीकनेस एंड फटीग। कॉमन सी बात है ये। दूसरा आ गया हमारे पास जो फैक्ट है वो ये है, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की कहां से स्टार्ट होती है? मुंह से। और कौन सा वो एंजाइम है जो इसको तोड़ता है? लिखो 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 कॉपी में, कौन है? बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट होती है। पीएच यहां की है 6.8। सलाइवरी अमाइलेज उसका नाम है, दूसरा नाम उसका टाइलिन भी है, और तीसरा उसका नाम अल्फा है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो अल्फा पोजीशन पे वो बॉन्ड को तोड़ता है, इसलिए अल्फा नाम है, बट वो आपको नहीं पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने प्यारे बच्चों ये कहा, हालांकि ये शायद चैप्टर है डाइजेशन, वहां पे मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा आपको। डाइजेशन स्टार्ट होती है जैसे आपने खाना खाया, मुंह में आपको पता है सलाइवा होता है, लार, वो जो लार है वो उसको, उसी में आपके पास एक सलाइवरी अमाइलेज नाम है, या टाइलिन, टाइलिन में पी भी आएगा, वो साइलेंट होता है, PTYLIN। साइंस के नाम थोड़े से कंफ्यूज तो करेंगे आपको, है ना, ऐसे होता है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ तो चलो ये इसी में स्टार्ट्स इन द माउथ इतना पता हो, क्योंकि पेपर में आ गए है बच्चे कंफ्यूज, स्टमक या माउथ कहां से स्टार्ट होती है, तो शायद वो लॉजिक लगाते हैं, यार मुंह में कहां होगी, स्टमक में ही होता होना सब कुछ, है ना। आर्ट्स वाला बच्चा तो ऐसे ही दिमाग लगाएगा, है बात की नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेम वे में अगर मैं यही आपको करवाऊं तो प्रोटीन का केस क्या है? प्रोटीन का उल्टा है, वो स्टमक से स्टार्ट होगी, यहां पे नहीं है। फैट्स का तो चलो माउथ से हो जाता है। आगे चलूं? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है? शायद लिख दिया था आपने, क्या था? ग्लूकोज था, ठीक है। आगे चले, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगा वो कहां स्टोर होगा? पेपर में आ चुका है ये वाला वर्ड, जो ये ग्लाइकोजन वर्ड देख रहे हो आप, लीवर और मसल जनरली और ग्लाइकोजन में होता है, स्ट्रक्चर है ये, नाम है ग्लाइकोजन, वहां पे स्टोर हो गया एक्स्ट्रा। हाँ तो आप इतना खाना खा रहे हो, काम कर रहे हो कम, तो स्टोर ही होगा बॉडी में, और आपका वेट क्या होगा? गेन होगा, सिंपल सी बात है। और अगर किसी का वेट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो एनर्जी तो उसकी ज्यादा लग रही है, लेकिन हाँ खाना कम खा रहा है। खाना खा रहा है मान लीजिए 3000 एनर्जी जिससे मिली, जितना खाना खाया, और काम कर रहा है 3200 3600, तो डेफिशिएंट में चला नहीं है वो 400 500 का, फिर वो कहां से पूरा होगा? बॉडी के अंदर है बहुत सारी चीजें। इवन आपको मैं एक बात बताऊं, आप खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, तो बॉडी का तो ऐसा मैकेनिज्म है, आपका शरीर है ये, कि आपके जो बोन्स हैं उसमें जो कैल्शियम है वो भी खींच लेगा। अगर तुम खाना ही नहीं खाओगे, तुम्हें क्या लगता है एकदम मर जाओगे? नहीं मरोगे भाई, बॉडी का मैकेनिज्म है, जहां से भी एक्स्ट्रा जितना भी है घी फैट्स जो स्टोर है वो सारा का सारा चलता रहेगा। लेकिन गलती ये नहीं करनी है कि भाई वेट कम करने के लिए खाना ही नहीं है, आपको एक उस अमाउंट में खाना भी पड़ेगा जो आपको बेसिक के लिए वो चाहिए ग्लूकोज, नहीं तो चक्कर आएगा फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, प्लांट्स में कहां होता है स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स? देखो इसको भैया, ये सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं ये आपके सेंट्रल पेपर के, ठीक है, सीधी सीधी स्टेटमेंट आती है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं वो। क्यों करना जनरल साइंस में कंफ्यूज है? आपने कौन सा एमबीबीएस निकालना है? हाँ बात तो सही है ना, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज एक और मेन सोर्स है एनर्जी के लिए, ब्रेन के लिए भी, ये भी एक अच्छा वर्ड है ब्रेन। नेक्स्ट चलते हैं, पेपर में एचएस में आ चुका है ये, जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर क्या बनता है? पता है सभी को? लैक्टिक एसिड बनता है बेटा, लिखो, सुना ही होगा। दौड़ते रहो तो मसल क्रैम्प नहीं आएगा, है ना। दौड़े हैं कभी? जिंदगी दौड़ा ही रही है सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन की एक्चुअली कमी हो जाती है, ये हाँ, तब मांसपेशियां ग्लूकोज का उपयोग जो है अवायवीय श्वसन के लिए करती हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये वर्ड्स तो कंफ्यूज करेंगे आपको,
एन एरोबिक का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट है, और एरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये इसको कैसे समझेंगे आप? देखो, एक एक बात ऐसे समझो, पेपर में कंबस्शन भी है सिलेबस में लिखा हुआ, तो किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए बेटा? सोचो, क्या चाहिए? माचिस चाहिए, लाइटर चाहिए, क्या ऑक्सीजन चाहिए? खुद डिसाइड करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। क्या चाहिए? ध्यान रखना, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए होती है। ये बहुत अच्छी चीज है, किसी भी कार्बन सोर्स को अगर जलाना है ऑक्सीजन चाहिए। यहां पे भी चाहिए होती है एक्चुअली, आपको क्या लगता है नहीं चाहिए? हम कॉन्टिन्यूसली, हमें एनवायरमेंट से क्या मिल रही है? O2, ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट हमारा कितना है पर मिनट? 12 से 16। 5 सेकंड ले लो, सांस अंदर बाहर में काउंट कर लो, 12 5 60, इतना ही है। ये भी आ चुका है हालांकि 12 से 15। तो ऑक्सीजन चाहिए। अब जो आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, उसका एंड प्रोडक्ट बना ग्लूकोज, उसमें कितने कार्बन है? 6। डरते क्यों? वो C6H12, वो 6 नहीं है फॉर्मूला, 6 कार्बन है बेटा। उस 6 कार्बन को तोड़ना पड़ेगा तो जाके मिलेगी एनर्जी। आपको क्या लगा ग्लूकोज एनर्जी? अब भी नहीं मिली, वो प्रोसेस है, वो तो चलो बहुत डीप हो जाएगा। इसके बाद आपका एक प्रोसेस चलता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर आपका चलेगा आपका क्रैब साइकिल, है कोई मेडिकल वाला, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके बाद मिलेगी आपको 36 से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। बट आपसे पूछेंगे बेसिक बेसिक, जैसे एटीपी की फुल फॉर्म पूछ ली, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जैसे, ठीक है, बट करना तो पड़ेगा। अब ये वर्ड्स वैसे हैं तो या तो छोड़ दो, या तो समझने हैं तो फिर पूरी डिटेल में समझने पड़ेंगे। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? लैक्टिक एसिड की अगर अकमुलेशन हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो क्या होगा? दर्द होगी, क्रैम्प आ जाएगा, होता है ना मांसपेशियों में एकदम, ठीक है, मसल पेन होगी। और एथलीट क्या करते हैं, वो देखा होगा, ग्लूकोन डी, बच्चे स्टार्टिंग में टूर्नामेंट जाते थे तो कोच देते थे एकदम, ताकि बच्चे एनर्जी ठीक बनी रहे उनकी। और ये C6H12, O6 रेशो में लिखना हो तो कितना होगा? 1:1 नहीं होगा? समझते हैं ना इस चीज को भी आप? ये 2 इसलिए है क्योंकि इसका वो डबल ही होगा, अगर C6 है तो H12, और अगर C12 है तो H। 12 है तो कितने होंगे? 24 ही नहीं होंगे? क्यों कंफ्यूज है? रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ लेना भाई। ठीक है आगे चलो आप। अच्छा ये लिख लो प्यारे बच्चों, अगर मेरे को कमी हो गई ग्लूकोज की, हाँ अच्छा वर्ड है, देखो लिखो, मधुमेह सुना है? शुगर, हमारे यहाँ कॉमन तो शुगर ही बोलते हैं, बट इसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। बॉडी के अंदर 2 डायबिटीज होती है, मैं आपको बताऊं। एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस, और एक होती है डायबिटीज मेलिटा। टफ है तो मैं समझा देता हूं अगर टफ लग रहा है। इंसिपिडस में ऐसा होता है कि आपको यूरिन बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि आपका एक हार्मोन काम नहीं करेगा। आपको दिन में 20 25 30 बार भी जाना पड़ सकता है, हो सकता है आधी जिंदगी उसी में ही चली जाए। वेरी वेरी डेंजरस डिजीज है वो भी। ये वाली भी उतनी डेंजरस है बेटा, इसमें कितनी वो शक्ति होती है, आप बहुत कुछ खा नहीं सकते हैं। सोचना कभी, जिसको शुगर के आसपास होते हैं ना, होनी नहीं चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर तो ध्यान रखना, ड्यू टू हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हो तो आपका ये है। इंसुलिन की कमी से, अब कुछ चीजें होती है समझाने की ना, 5 10 मिनट लग जाएंगे अगर मेरे को ये समझाना हो आपको ढंग से। इंसुलिन सिक्रीट कौन करता है पता है? आ सकता है पेपर में, है नहीं पता? लिखो, अग्नाशय, या फिर इंग्लिश में पैनक्रियास। पैनक्रियास, उसके भी बीटा सेल करते हैं, वो थोड़ा डीप हो जाएगा, रहने दो, है ना। उसके बीटा सेल सिक्रीट करते हैं जनरली। और इंसुलिन का काम क्या है? आई थिंक आपको थोड़ा वो है नहीं, आप रट्टा ही मारेंगे इसको। इंसुलिन का काम क्या है वैसे? किस चीज को? ग्लूकोज को?
नहीं नहीं, डायबिटीज तो बीमारी का नाम आया बाद में। मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से, ऐसे समझ लो, रफ में समझ लो फिलहाल, चाहे इसको मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना जब दूसरा फॉर्मेट होगा बोर्ड वाला। हमारे बॉडी के अंदर हैं 75 ट्रिलियन सेल, समझो इसको। आप सब लोग हैं, 75 ट्रिलियन लोग, कितने होंगे इमेजिन करो बॉडी के अंदर। सबकी डिमांड है ग्लूकोज, सबको चाहिए ग्लूकोज, और ये देने की जिम्मेदारी किसकी है? इंसुलिन की। इंसुलिन यदि आपके बॉडी में बन रहा है, इंसुलिन करेगा, ये ले भाई, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, सबको क्या दे रहा है? ग्लूकोज। 75 ट्रिलियन इमेजिन करो, आप तो 20 भी नहीं है, 75 ट्रिलियन कितने होंगे इमेजिन करो। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, और अच्छा ये देगा कहां से ग्लूकोज? ब्लड से देगा। ये ब्लड वेसल्स हर जगह है ना, कट मार लेना खून निकलेगा घर जाके, हर जगह है, ठीक है। अगर भरोसा नहीं है, अगर भरोसा नहीं है, हर जगह है आपकी आर्टरी भी पहुंची हुई, ठीक है। हाथ लगा, कट लगा, घर जाके या सुसाइड का वो बन जाएगा ना केस। देखो इधर ध्यान से, सुनो इधर ध्यान से, हर जगह ब्लड वेसल है, और ये पैनक्रियाज हार्मोन जो जाएगा इंसुलिन, वो भी गया ब्लड में, और ब्लड से इसका काम क्या है? वहां से ऐसे देना, हर ब्लड से उठाएगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा। अब मुझे बताओ, जब इंसुलिन ही नहीं होगा तो वो ग्लूकोज कहां गया? ब्लड में रह गया वो। समझो, ब्लड से ऐसे कौन दे रहा है? इंसुलिन दे रहा है ब्लड से हर एक सेल को, ले भाई ले, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। इंसुलिन ही नहीं बन रहा है बॉडी में, तो समस्या नहीं होगी। फिर वो ग्लूकोज कहां रह गया? ब्लड में, और ब्लड में रह गया तो बीमारी का नाम आ गया। फिर क्या? फिर तो भैया बीमारी है। ये है आपकी डायबिटीज, शॉर्ट में तो समझ ही गए आई गेस, है ना? ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है, अगर लो ब्लड शुगर हो तो भी दिक्कत है, हाई में भी दिक्कत है, बोलो। देखिए, फिर शुगर भी आगे दो टाइप में होती है एक्चुअली, टाइप 1 टाइप 2। तो फिर वो तो अलग है, फिर वो डॉक्टर वाली नॉलेज है ना, कि कैसे ठीक होंगे सर, है ना? वो तो मेरी उससे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, मेरे क्षेत्र अधिकार से बाहर है। फिर आपको नियर बाय डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसमें महारत हासिल की हुई है ना, उन्होंने पढ़ा हुआ है। आगे चले, नेक्स्ट चले। हाइपो, लिखो इस वर्ड को, हाइपोग्लाइसीमिया, अगर लो ब्लड शुगर है। नेक्स्ट वर्ड लिखिए कॉपी में, सीधे सीधा सवाल आएगा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से एक भयंकर बीमारी होती है जिसका नाम है मैरास्मस। पटवारी में आ चुका है ये सवाल, लास्ट से लास्ट टाइम मेरे को ध्यान है। तो बोर्ड तो वही था HPSSC का, बोर्ड तो वही है RCA, और उसकी साइंस भी मैं करवाऊंगा किसी दिन, जो अब तक उन्होंने पूछी अलग अलग पेपर में। पोस्ट कोड इतने सारे होते हैं तो आइडिया लगता है उससे कि वो पूछ क्या रहे हैं और आगे क्या पूछेंगे। बट हालांकि सिलेबस जब आउट है तो हमें स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है एट द सेम टाइम। नेक्स्ट हो गया प्यारे बच्चों, अगर कार्बोहाइड्रेट आप अधिक लेंगे तो क्या होगा? एक मोटापा। बट इंडिया में मोटापा एक बीमारी नहीं है ना? कोई बिल्कुल हेल्दी होगा, पेट बाहर, वो ऐसा होता है, वो एक माता की नजर में क्या है? ये हेल्दी है। और अगर एक जो बहुत ही कमजोर सा होगा, है ना, वो क्या है? वो एक्चुअल में कमजोर है। होता है ऐसा, ठीक है, बैलेंस हो, खाते पीते घर का। हाँ हाँ, खाते पीते घर का जी। नेक्स्ट आ जाओ फिर प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के कुछ टाइप्स होते हैं जिसपे सीधा सवाल आता है। सीधा सवाल आएगा कि ये फ्रूट्स और इसमें कौन सी शुगर होती है? आ चुका है ये, आसान है। फ्रूट्स में आपने मान लीजिए बाहर ग्रेप्स खा लिया, कोई भी फ्रूट्स खा लिया, क्या मिलेगा आपको? नाम है पर इसका, फ्रक्टोज। शुगर केन है, गन्ना है, और बीट, शुगर बीट आ गया, क्या मिलेगा? ये नाम है, ये अजीब तो लग रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हो तो अजीब लगेगा ना। लिखो इसको कॉपी में, सुक्रोज। दूध आप पीते रहते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है इससे क्या मिला आपको? लैक्टोज, लिखो इसको, लैक्टोज। हाँ, तो अब आपके लिए नए नाम है नए, हमने तो चलो यही पढ़े। फिर आ गया अंकुरित अनाज जो होता है आपके पास, ग्रेन्स वगैरह, क्या मिलेगा? माल्टोज।
लिख रहे हो कि नहीं? और ग्रेप्स ब्लड, और इसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज नॉर्मल। अच्छा, ये हनी का भी ध्यान रखना, स्पेशली हनी में भी क्या है, जो हनी भी देखी है, मधुमक्खी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्टार्च। टाइप है कार्बोहाइड्रेट, शुगर के टाइप हुए। शुगर, हाँ, कार्ब्स ही वर्ड आता है। मैंने बोला तो स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार का कार्ब्स ही है, बट आगे क्लासिफाई किया है हमने। अब दिक्कत ये है ना, अब आपको उसमें भी नहीं जाना है बहुत डेप्थ में, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, बाई, बहुत डीप हो जाएगा, उतना नहीं पढ़ना है आपको। पढ़नी है जनरल साइंस। देखो कि हर स्ट्रीम का बच्चा कंफर्टेबल हो जिसमें, उतनी कर नॉलेज जो आर्ट्स, कॉमर्स और नॉन मेडिकल सारे बच्चे पढ़ सकें। वरना नॉलेज तो ये वाली जितनी भी आप ले रहे हो साइंस की, वो खत्म ही नहीं होगी। क्यों? हम्म। हम्म। हाँ हाँ, ये वही स्टार्च नाम है। पोटैटो, राइस और व्हीट में पाया जाएगा, और प्लांट्स में। सेलुलोज एनिमल में नहीं होती है, लिख लो, ये भी पेपर में आ चुका है। लिखो इसको, इसको तो लिख ही लो कम से कम, मतलब बीच बीच में लिख नहीं रहे। तू लिख ही नहीं रहा है वो, देखा है तेरे लिए मैंने साइंस क्लास की स्टार्ट। बताओ जरा, ये लिख ही नहीं रहा है? ये होता है प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ। ओए, प्लांट्स प्लांट्स प्लांट्स। एनिमल, हाँ, एनिमल में बिल्कुल भी नहीं होता, ध्यान रखना। सेलुलोज प्लांट की एक सेल वॉल है, वो बनी होती है किसकी? प्लांट की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इस पे भी चलो, ये आते हैं एक सवाल पे। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और काइटिन। काइटिन भी अच्छा शब्द है। काइटिन कहां पढ़ा है आपने? लिखो इसको, ये तो चलो लिखा ही है। इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन। अरे छोटे छोटे इंसेक्ट देखते हो आप? मैं आपको बताता हूं, रात के समय में आप लाइट, ऐसी लाइट कहीं अगर होगी ना, तो उसके आसपास बहुत सारे नहीं आते कीट पतंगे, हर कोई। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, फाइलम होगा आपका ये वाला, लार्जेस्ट फाइलम पर पढ़ा है आपने, आर्थ्रोपोडा। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके अंदर आते हैं जनरली इंसेक्ट्स, ये सीधे सीधे सवाल होते हैं ना एक्चुअली। हाँ, फंगस की सेल वॉल भी इसी की बनी होती है, फंगस भी है एक, कबक। ये काइटिन, फंगस की काइटन है सेल वॉल भी। अब दिक्कत चलो है, आप आर्ट्स वाले बच्चों को मैं समझ गया, प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी क्लासिफिकेशन में गड़बड़ है। पढ़ाऊंगा किसी दिन, है ना, कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, फंगस क्या है, प्लांट्स क्या है, एनिमल क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे हम, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, है ना। वेरी गुड जी। यूजर, यूजर जी तो बिल्कुल मेडिकल वाले हैं। अरे सर मजा आ रहा है ना। बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन, और एक वर्ड और था, म्यूरिन भी था। खैर आप छोड़ दीजिए इन सवालों को, आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल आ गया, स्वीटेस्ट शुगर क्या होती है? ऐसे ऐसे सीधे सीधे सवाल, क्या होगा? फ्रक्टोज। ब्लड शुगर, आसान है, बट ऑप्शन में जब आएगा तो करेंगे आप कंफ्यूज। ब्रेन शुगर, क्योंकि ब्रेन को जो चाहिए सोर्स एनर्जी का वो है ग्लूकोज। मिल्क शुगर, और टेबल शुगर। ये टेबल शुगर इंपॉर्टेंट है। केन शुगर, केन से तो कर लेंगे आप, WWE वाला केन नहीं, अंडरटेकर का भाई, वो नहीं। तुम्हारा भरोसा थोड़ी है मेरे को, है? तो लिखो इसको, सुक्रोज। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स क्या होगा? आई कर लिया। और कॉटन जो होता है, कपास, लिखो इसको भी, सेलुलोज। और ये कर ही लिया आपने, काइटिन। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट आप देखेंगे, यहां से सवाल आ चुका है। ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। भाई, आप खा तो सकते हो, आप घास खाएंगे तो मर थोड़ी जाओगे। ऐसे ही पालक खा लेना, धनिया खा लेना। लेकिन पॉइंट क्या है,
आप पचा नहीं सकते, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारे पास एक एंजाइम ही नहीं है। कौन सा? सेलुलोज को पचाएगा, सेलुलेज। मैं एक बात बताऊं, जब भी लास्ट में ASE आ जाता है वो एंजाइम होता है, ये भी लिख लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। ASE पे जो भी शब्द एंड हो रहे हैं देख लेना आप, चाहे अभी आपने सलाइवरिया माइलेज लिखा, एंड किस पे हुआ? ASE पे होगा। अब आप खुद नोटिस करना थोड़ा, ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। ASE पे एंड होगा लास्ट में, मतलब यहां चाहे कुछ भी हो आगे। एंजाइम, अब एंजाइम क्या होता है? भारी समस्या है, जो तोड़ेगा काटेगा ऐसे समझ लो, ठीक है। खाने को तोड़ना जरूरी है ना, ठीक है तो चलो प्रोटीन ही, बट आप तो ये लाइन समझ आ गई। उसके बाद शायद लिखा ही होगा यहाँ, सेलुलोज एक्ट्स एज ए डाइटरी फाइबर इन ह्यूमंस, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए खाने में कोई बुराई नहीं है, खाएंगे आप तो डाइजेशन अच्छी होगी। और एक और चीज आ गई, हर्बीवोरस, जितने भी एनिमल है, हर्बीवोरस पढ़ा है, ये शायद है सिलेबस में, फूड चेन फूड वेब। हर्बीवोरस जो घास खाते हैं, हाँ? ठीक है, तो वो डाइजेस्ट कर देते हैं गाय सेलुलोज, क्यों? क्योंकि उनके पास है, आपके पास सेलुलेज एंजाइम उनके पास होता है, तो वो कर सकते हैं। बट हम हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया लिखा है ना, स्टमक, इनके स्टमक भी बहुत अलग प्रकार का होता है, उसके भी नाम होते हैं अलग अलग, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये भी आपका अच्छा डाउट है, बैक्टीरिया हानिकारक तो होते हैं, बट कुछ बैक्टीरिया हैं ऐसे, पढ़ेंगे आप, जो अच्छे होते हैं, इवन हमारे केस में भी आपके बॉडी में है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ेंगे आप। ई कोलाई का नाम सुना है? तो अब मैं तो भाई, अब आप सारे ब्लैंक हैं, ऑनलाइन वालों इन्होंने तो सुना ही होगा, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं ई कोलाई के ऊपर। चलो तो अब छोड़ दो, छोड़, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा सवालों में मत फंसो, जनरल साइंस है ये, मत फंसो, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट से नहीं हो, बैकग्राउंड से दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। प्रोटीन लिखो कॉपी में, ये तो कर लिया था। प्रोटीन्स को ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कह सकते हैं। और क्या बताया था आपने प्रोटीन फैक्ट्री का नाम? भूल गए? लिखा था आपने कुछ? राइबोसोम, वेरी गुड। लिखो, बेसिक यूनिट प्रोटीन का जिससे बनते हैं वो है अमीनो अमल, अमाइनो एसिड। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो बेटा, टाइम हो गया, सुबह पनवेल निकलना है। और ये भी लिख लो, इससे हार्ड नहीं पूछेंगे कि कम से कम कितने अमाइनो एसिड चाहिए एक चेन बनाने में। आपको ये पढ़ाऊंगा ये एक दिन, ये सेल बायोलॉजी थोड़ी सी ना, आपको समझ आ जाएगा फिर अच्छे से। 20, ये छोड़ दो, इसमें से 9 इसेंशियल होते हैं, छोड़ दो, इतना हार्ड नहीं जाएंगे, छोड़ दीजिए। और ये लिख लो, हाईएस्ट क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? एग है। चलो फिर उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी कितना कितना क्या है, बट वैसे तो प्रोटीन का जो हाईएस्ट सोर्स है वो कंसीडर किया जाएगा एग। तो वो फिर अलग है कि KCL में या किसी में पूछ रहे होंगे। और ये टर्म प्रोटीन की किसने दी थी? इसको भी लिख ही लो, पेपर MCQ बेस्ड है ना, तो आपको स्टेटमेंट ही पढ़नी है ना जहां से MCQ बन सके। आपसे ये थोड़ी पूछेंगे कि चल आजा समझा कैसे होता है ना? ये बात सही है। तो आप अपना पढ़ने का तरीका, पैटर्न भी थोड़ा सा क्या करो, चेंज। तो जे आपके बर्जेलियस थे, उन्होंने ये टर्म दी थी, excess protein isn't stored in the body, it is converted into energy or fat. That is very important line. मतलब ये हुआ, सीधे सीधे आपको एक स्टेटमेंट मिल गई कि प्रोटीन बॉडी के अंदर क्या नहीं होते, स्टोर्ड नहीं होते हैं। मतलब प्रोटीन का 100% है कि वो टूट के क्या बनाएगा? लिखो लिखो, लिख लिया? डन।
तो अच्छा, एक चीज और आई यहाँ पे, प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी लिखो, स्टमक से। आपको पता है आपके स्टमक में एक एसिड है, क्या नाम है उसका, HCl, लिखो इसको भी। पता चला H2SO4 लिख दिया, तो बेटा तुम खत्म नहीं करना इंसान को, H2SO4 तो जला देगा सब कुछ। पता है आपको कितना डेंजरस होता है H2SO4, इतना डेंजरस होता है आप पूछो मत। हम एक्सपेरिमेंट करते थे ना, तो एक दिन वो हुआ, वो थोड़ा सा गिर गया शर्ट के ऊपर, पूरी शर्ट ही हो गई खुद से ही, मतलब ऐसे 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 घर जाके। मेरे को लगा वहां ये कुछ नहीं होगा, और वो HCl कोई, वो H2SO4 कोई ऐसा था कि बहुत अच्छा क्वालिटी का था, क्योंकि टीचर्स को पता है जब लैब में हम जैसे बच्चों को दे रहे हैं, ये तो खुरापाती दिमाग के हैं, तो इनको दो भाई थोड़ा वैसा क्वालिटी का। उसमें भी ऐसे हाल हो गए, सब कुछ प्रॉपर वो लेके, पता चला इन आर्ट्स वालों को दे दिया ना कहीं H2SO4, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, बताओ जरा। पानी तो है, तो हॉस्पिटल में मिलोगे फिर सारे। हाँ, किंग ऑफ ऑल केमिकल एसिड, ये स्टेटमेंट आती है उसके लिए, सबका बाप, किंग ऑफ ऑल केमिकल एसिड, ठीक है, H2SO4। चलिए, प्रोटीन की डाइजेशन होती है वहां पे प्यारे बच्चों, कौन तोड़ता है प्रोटीन को, पेप्सिन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है वैसे, पेप्सिन तोड़ देता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में। वर्ड भले ही आप पहले एटलीस्ट नोट्स तो बनाओ, है ना, रिवीजन तो बाद की बात है, वो तो हम करवाएंगे, ठीक है। चलिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तोड़ते हैं, जो कि कहां से आते हैं, पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज भेजेगा फिर। अच्छा, बट दिक्कत शायद मेरे को पता है आपको दिक्कत आ रही होगी, तो मैं कल तक वो ले आऊंगा डाइजेस्टिव वो इमेज सी, खाना कहाँ कहाँ टूटता है पचता है, ताकि सारे डाउट्स आपके इमेज से क्लियर हो जाए। बट फिलहाल आज के लिए आप स्टेटमेंट लिख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या लिखा हुआ है, ट्रिप्सिन कहां से आएगा, पेनक्रियाज से। ये तो आज ही करना है जो ये चैप्टर है, खत्म 2 दिन में तो एक चैप्टर हो ही जाना चाहिए ना खत्म। 90 चैप्टर नहीं है, 27 है। उठ जाओ, क्यों सोए हो, हैं बताइए, जो सोए हैं क्लास में, उठ जाओ बेटा, हेडिंग हेडिंग ही पढ़ के आ गया। 27 दिन में करेगा, चलो लिखो। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट अमाइनो एसिड्स है, और अमाइनो एसिड्स में बॉन्ड होता है एक पेप्टाइड, लिख लो, पेप्टाइड बॉन्ड, बस खत्म हो गया। कार्ब्स खत्म है, प्रोटीन खत्म है। प्रोटीन की कमियों से वही 2 रोग कौन कौन से, मेरेस्मस और क्वासिरकोर, वो भी लिख लो। और सिम्टम्स में फिर आपका स्टमक सोलन हो सकता है, फुला हुआ, ठीक है। हाँ, तो कमियों से भाई होता है ये, अब इसकी इमेज में बताता हूँ आपको कल तक। है ना, एक बच्चे हैं, बच्चों में होता है ये ज्यादातर, बच्चों को ही बचाना होता है इससे, हाँ डिजीज से, ठीक है। तो अब इमेज नहीं है मेरे पास, इमेज जब आएगी, अरे भैया लाइट की तैयारी थोड़ी करा रहे हैं, लाइट की तैयारी हो रही है। हाँ, तो जब सिलेबस ही HS का है, खुद ही तो कह रहे हो आप, तो फिर तो होगी ही होगी। चलिए, नेक्स्ट आ गया फिर वो वाला वर्ड, लिख लिया है ना, रहने दो फिर, मरेसमस वर्ड हो गया, ठीक है, ये कुछ है नहीं खास। और उसके बाद आ गया आपका, हाँ ये प्रोटीन से 1-2 सवाल, पता ही है सबको, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सीधे सीधे। एक बात, अच्छा एक बात जरा मेरे दिमाग में आ रही है, क्या, कि पानी एब्जॉर्ब हो जाता है जनरली, जिस किसी चीज में डालेंगे हम, तो जब हम पानी के अंदर गए, तो टेक्निकली मान लीजिए हमें तैरना आता है, तो हमारे इस हाथ में पानी क्यों नहीं हुआ एब्जॉर्ब, नहीं आप समझे नहीं, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है,
तो जैसे मैंने हाथ डाला पानी में तो पानी इसमें आ जाना चाहिए था अंदर, क्यों नहीं आया? और ऐसा होता तो हमें कितना डर होता पानी से, सोचो। क्यों नहीं होता होगा ऐसा? पता चला सुबह सुबह नहा रहे हैं, ले वेट बढ़ रहा है, जैसे ही एक दो है ना, कितना डर होता। वेट है 60 kg, नहा के बाहर है 200 kg। अच्छा सवाल है एक्चुअली, लॉजिकल सवाल। कुछ एक्चुअली पता क्या है, लॉजिक आप भी लगा रहे होंगे, सर स्किन के अंदर कुछ होता होगा। हाँ तो ये वर्ड खुद तो बोला तुमने, है क्रेटिनिन प्रोटीन, ठीक है वो होती है तो वो नहीं देती पानी को जाने अंदर। अच्छी बात है आपके लिए, नहीं तो इमेजिन कर सकते हैं आप सिचुएशन, है ना। हाँ बारिश में कितना डरना पड़ना था, मेरे तो वेट बढ़ जाएगा, लड़कियां स्पेशली। चलो आ जाओ इधर, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये दो वर्ड आएंगे, प्रोटीन मायोसिन और एक्टिन होती है वहां पे। इंसुलिन तो आई थिंक कवर ही है, बस देख लो। हार्मोन प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन जो कंट्रोल करती है, बात सही है। अगर इंसुलिन ना हो तो डायबिटीज का होना निश्चिंत है ना। और एक्चुअली इसके वो बन तो गई है, हिमोलिन कुछ मेडिसिन बन गई है इंसुलिन की भी, अब फिर लेने पड़ते हैं इंजेक्शन दवाइयाँ, वो चलता है वही प्रोसेस है। और एक कॉलेजन होती है, ये लिख लो कॉपी में, एक स्टेटमेंट है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, अबंडेंट अधिक नंबर, प्रचुर मात्रा में जो चीज है बॉडी के अंदर, लगभग 30% तो क्या है? कॉलेजन ही है। अच्छा टाइम भी हो गया है ना, चलो 5 मिनट में करते हैं इसको खत्म। और ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। हाँ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है ये फैक्ट्स, सीधे सीधे एमसीक्यूज, और लास्ट में आप रिवीजन जब करेंगे तो हो ही जाएगा भैया। ठीक है, बस हो गया, नेक्स्ट चले। फैट्स लिखो कॉपी में, लिखना है सुन लो, नहीं तो 5 मिनट में अगर खत्म करना है तो सुन लीजिए, फिर आप बना लेना, वही लिखना घर जाके जो मैं बोलूँ। फैट से आपको बस एक चीज ये आनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी देते हैं, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल वर्ड लगा होगा कहीं, वही है इसका एंड प्रोडक्ट। और ये बात सही है, फैट्स से आपको, आपने सुना होगा कि ठंड जो है, नहीं नहीं नहीं, ठंड जो है वो क्या होता है? ठीक है, अधिक नहीं लगती है, कम लगेगी, है ना। एनिमल के केस में है थोड़ा ये ज्यादा। और फैट्स आपको कितनी एनर्जी देंगे? 9 kcal पर ग्राम। 9 kcal बहुत नहीं होता, ठीक है जी, ये भी हो गया। और लेस ऑक्सीजन होती है कार्बोहाइड्रेट से, एक लाइन है। और बेसिक यूनिट ऑफ फैट, ये वो लाइन है जिस पे सवाल आ चुका है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल। फैट का एंड प्रोडक्ट ये होता है आपके सामने जो है। और एक्सेस फैट कहाँ स्टोर होता है? स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, कहाँ पे? एडिपोज टिश्यूज में, अंडर द स्किन। और फैट हेल्प करते हैं हीट इंसुलेशन में, वही लाइन आ गई वो, ठंड से बचाना आपको। और जानवरों में इनमें ज्यादा होता है, जो ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे ब्लू व्हेल, शार्क, क्या है ना इनमें। नेक्स्ट चलिए, विटामिन ए डी के पता ही है आपको, ये भी क्या थी पढ़ा आपने जब, फैट सॉल्युबल ही थी। और डाइजेशन अक्कर मेनली इन द, फैट की डाइजेशन वैसे स्टार्ट तो माउथ से हो जाती है, मैं आपको बताऊं, स्टमक में होती नहीं है। स्टमक में वही करेगा जो माउथ से जाएगा, लाइपेज। और फिर आता है पेनक्रियाज से लाइपेज, तो वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ज्यादातर ज्यादातर इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता। और लीवर सिक्रेट करता है एक बाइल जूस, जो कि इमल्सिफाई करता है फैट। फैट को तोड़ना मुश्किल नहीं है, सोचो इतनी एनर्जी दे रहा है, घी को पचाना मुश्किल होता है, आपको पता ही है ये चीज, है ना, बोलते नहीं ऐसे, कहावतें भी बहुत सारी बनाई हुई है लोकल में, तो इसीलिए है। क्या है? कुत्तों को क्या? आपको हो जाता है ना, आप आपको हो जाएगा, ठीक है।
उनको ना हो के, ठीक है। तो लीवर सिक्रेट करता है क्या, बाइल जूस, ये इंपॉर्टेंट है। और तोड़ता कौन है फैट्स को, अगर ये सवाल आ गया, लाइपेज, ठीक है। एंड प्रोडक्ट हो गया। मोटापा तो एक कॉमन है, बट उसको आप मानते नहीं हो, बीमारी होती है, ठीक है, मानते नहीं है। और एथेरोस्क्लेरोसिस इज caused by deposition of fats and cholesterol in artery and may lead to heart attack। हाँ, ये है वो, हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ते हैं, फैट्स की ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगी। और फैट भी कौन सा खाना है उसके ऊपर भी है थोड़ी नॉलेज, सैचुरेटेड खाना है कि अनसैचुरेटेड, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जो तुम जंक फूड खाते हो बाहर, डालडा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको था हार्ट अटैक आता है, ठीक है। आगे चलें तो हाई फैट इनटेक में इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट अटैक बीमारी। इसलिए जंक फूड कम से कम खाओ, घर का खाना खाओ, ठीक है। जंक फूड मत खाओ बाहर का, बट फिर भी खाएंगे क्योंकि खा के मरेंगे, मजा अलग है सर, कम से कम दुख नहीं होगा, है ना, होता है ना ऐसा। आज मोमोज खा ही लेंगे, मर गया तो कोई नहीं, खा के मरूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है ना, करते हैं आप ऐसा। बाकी ये फाइबर वही है जो कब्ज से आपको बचाते हैं। ये हो गया फाइबर से रिलेटेड, थोड़े से पढ़ लेना इसको, कुछ नहीं है खास इससे जो सवाल बने आपका। वाटर का एक वो है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और 60 से 70% वाटर से ही बना है। वाटर हालांकि प्रोवाइड करते हैं 0 कैलोरी, कैलोरी यूनिट हुए आपकी एनर्जी इसके, गिव्स नो एनर्जी। और डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। और 3 से 4 लीटर पानी आपको क्या करना चाहिए, पीना चाहिए आपको। इसके बाद हम करेंगे मिनरल्स के ऊपर। मिनरल्स में मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, पढ़ना क्या है बस सीधा। कैल्शियम की कमी से बीमारी का नाम, ये आयरन की कमी से पेपर में आ चुका है, सबको पता होगा, एनीमिया। आयोडीन से सबको पता होगा क्या है, ये सीधे सीधे पेपर में आ गए हैं, गाइटर, झींगा। आयोडीन नमक युक्त खाना चाहिए। जिंक से पुअर ग्रोथ है, बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, जो ये वाले हैं। सेलेनियम का देख लो, थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और कॉपर से भी एनीमिया। ये मिनरल्स वाला हो गया, और बस हो गया, बस खत्म, बाकी ये रिपीट है सारे। विटामिन सी इज इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और उसके बाद क्या है, डिहाइड्रेशन भी हो गया, उसके लिए आपको क्या लेना चाहिए, ओआरएस, ये आपको पता ही है। फैट्स आपके रिजर्व फूड हैं, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाएंगे। गोल्डन राइस का आपको करवा दिया, जो कि किसका सोर्स है, विटामिन ए का। और B1, ठीक है, BC स्टोर नहीं होते, वही वाली चीजें। B12 जो है वो मेटल होता है उसमें, जो कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन करके आता है। मिल्क की बात करें तो कंप्लीट फूड, पुअर इन विटामिन सी एंड आयरन। और ये है वो थोड़ी सी लाइन की, 10 ग्राम शुगर वर्सेस 10 ग्राम बटर में कितनी एनर्जी मिलेगी। तो बटर ज्यादा देगा, बटर गिव्स यू मोर, कितनी, 9 KCl। और शुगर 4, मतलब कार्बोहाइड्रेट 4 ही देंगे, वो 9 देगा, ठीक है। बट दिक्कत ये है, जल्दी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट वाला, है ना, इंस्टेंट एनर्जी तो क्योंकि वही है। और एग प्रोटीन में होती है एल्ब्यूमिन, ये भी पता हो आपको, ठीक है जी। ये भी हो गया, हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू है। उसके बाद आ गया आपका HDL और LDL, फिलहाल छोड़ सकते हैं आप, लिपोप्रोटीन। विटामिन डी कौन बनाता है, स्किन, सनलाइट की प्रेजेंस में, बस क्या हो गया, सूर्य भगवान। और मैग्नीशियम, ये भी एक सवाल आया है पेपर में कि फोटोसिंथेसिस में एक मिनरल्स पे बन गया, मैग्नीशियम चाहिए चाहिए होता है प्लांट्स को। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा, लिखा है सिलेबस में, तो वेट करिएगा, आगे आएंगी ये सारी चीजें, डरना नहीं है कि आगे नहीं आएंगी। और आपको पता होगा कि ऑनियन और गार्लिक में एक स्मेल होती है, वो होती है सल्फर कंटेनिंग। और इवन सर्दियों में ये भी कहा जाता है कि आप जब सोते हैं, जब आप सोते हैं तो सोते हुए आपको जुराबों में क्या करना चाहिए, ऑनियन डाल देना चाहिए जुराब में, और वैसे सो जाओ। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, सुना नहीं होगा आपने। जब आप बीमार होते हैं, कोल्ड जब हो जाएगा आपको, तब करना है ऐसा, ऐसा नहीं परमानेंट रोज कर रहे हैं जी, ऐसा कोई भी नहीं करता, बट जस्ट इन केस।
प्याज काट के पूरा प्याज रख देगा रामी, तो उसमें से सल्फर कैसे आएगी? ये क्या है? तुम्हें गलत बता दिया मैंने। ठीक है जी, तो यही थी आपकी आज की क्लास। थैंक यू।